दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर नंबर 6वां रेखाएं और कोण उसका सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर किया था और हमने समझा था इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को। और फिर इसके बाद हमने कुछ बेसिक से टर्म जैसे ज्यामिति क्या होती है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है और इन सभी का, इन तीनों का निरूपण कैसे करते हैं, ये सब हमने सीख लिया था कल के वीडियो में। और फिर आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संरेख बिंदु क्या होता है और संरेख बिंदु क्या होता है और कोण क्या होता है और उनकी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको किरण, रेखा और रेखाखंड के निरूपण के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेखा के दोनों ओरों को लिखते हैं और उनके ऊपर रेखा का चिन्ह लगाते हैं तो वो रेखा को दर्शाता है, उनके ऊपर किरण को का चिन्ह लगाते हैं तो वो किरण को दर्शाता है, और अगर उनके ऊपर रेखाखंड का चिन्ह लगाते हैं तो वो एक रेखाखंड को दर्शाता है। लेकिन हम लोग अपने इस अध्याय के सफ़र में, इस पूरे मैथ के सफ़र में हम लोग इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग बस उसके ओर को लिखेंगे और उस सवाल में अपने आप हमें ये बता देगा कि वो किरण है, रेखाखंड है या रेखा है, ठीक है। उसके ऊपर किसी प्रकार का हम लोग साइन नहीं लगाने वाले। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने आपको बताया था कि रेखा कैसे निरूपित करते हैं। रेखा को एक और तरीके से कभी कभी निरूपित किया जाता है। कैसे? उस रेखा को, उस संपूर्ण रेखा को एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे लेटर से दर्शाते हैं। मतलब जैसे मैंने अगर यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये मैंने एक रेखा बनाई तो मैं इस रेखा को ए बी, मतलब कि मैं इस रेखा को ए बी के ऊपर इस प्रकार का एरो लगा के भी दिखा सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो इसे किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से सिंपली दर्शा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप छोटे लेटर का प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल एक लेटर, अगर मान लीजिए मैंने इस रेखा को दर्शाने के लिए ए का प्रयोग किया तो जो ए है वो इस पूरी की पूरी रेखा को दर्शाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कॉलिनियर पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए संरेख बिंदु की पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए तो देखिए संरेख बिंदु को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट भी कहते हैं। और संरेख बिंदु की जो परिभाषा हुई है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब कि आप कोई भी 3 बिंदु लीजिए, इसी एक तल में आप कोई भी 3 बिंदु लीजिए, वो तीनों बिंदु एक ही सीध में है तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक आपको के लिए, चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल्स, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को 3 बिंदु जो है वो दिया है, एक ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, ठीक है। हमें 3 बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक ही सीध में स्थित हैं, ये तीनों बिंदु एक ही सीध में स्थित हैं, इसलिए ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। वास्तविकता में अगर देखें तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, ठीक है। अतः आप संरेख बिंदु के लिए ये भी कह सकते हैं यदि कोई 3 बिंदु एक ही रेखा में स्थित है तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं असंरेख बिंदु के बारे में। तो असंरेख बिंदु का नाम से ही आप समझ लें तो असंरेख बिंदु का मतलब होता है कि जो कि संरेख ना हो, मतलब कि जो एक ही रेखा में स्थित ना हो। जैसे यहाँ पे 3 बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों बिंदु एक सीध में नहीं है। आप ए और बी को मिलाएंगे तो ये रेखा प्राप्त होगी, बी सी को तो ये प्राप्त होगी, ए और सी को तो ये रेखा प्राप्त होगी। मतलब कि ये तीनों बिंदु एक ही सीध में नहीं है, अतः ये तीनों बिंदु असंरेख बिंदु कहलाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने 2 बिंदु क्यों नहीं लिया, 3 बिंदु क्यों दिया परिभाषा में। तो ध्यान से देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, मैथ की बारीकी को, कि अगर मैं यहाँ पे 2 बिंदु ले लूँ तो ये दोनों बिंदु आपस में एक सीध में तो है कि नहीं है, एक ही रेखा पे है। अब मान लीजिए मैं कोई और 2 बिंदु लेता हूँ, मैंने इस बिंदु के साथ ये वाला बिंदु लिया तो देखिए ये दोनों बिंदु फिर से एक सीध में है। मतलब कि अगर आप कोई भी 2 बिंदु लेंगे तो वे अपने आप एक सीध में होंगे ही। तो
वहाँ पे संरेख और संरेख की कोई बात ही नहीं आती है। इसलिए हम लोग दो बिंदु की बात नहीं करते हैं संरेख और असंरेख में, हम सीधे तीन बिंदु या उससे अधिक बिंदु, यहाँ पे परिभाषा देखिए, या अधिक बिंदु दिया है, मतलब कि आप यहाँ पे केवल आपके लिए तीन बिंदु की सीमा नहीं है, आप 4 बिंदु 5 बिंदु भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 की 5 की पाँचों बिंदु अगर एक रेखा में हैं तो ही वे संरेख बिंदु कहलाएंगे। अगर एक भी बिंदु इधर का उधर गया तो वो पांचों बिंदु संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोण के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, कोण की जो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है वो हमसे कह रही है कि यदि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच का माप जो है वो कोण कहलाता है। मतलब कि यदि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच का माप कोण कहलाता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब किरण क्या होता है, मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है। किरण वो होता है जो कि एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, मतलब जिसका एक बिंदु निश्चित हो और एक बिंदु निश्चित ना हो, मतलब कि जो अनंत तक जाए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब कह रहा है कि हमें दो किरणें लेनी है। वो दोनों किरणें अगर एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, अंत बिंदु क्या होता है, तो अंत बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ से कोई किरण शुरू होती है। मतलब मान लीजिए कोई किरण यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से वो अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये उस किरण का अंत बिंदु है। ठीक है, समझ गए ना। मतलब यही है कि जहाँ से किरण प्रारंभ होती है। तो हमें सवाल में क्या रहा है, सॉरी, परिभाषा में क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है कि यदि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच का माप, जो उनके बीच का जो मेजरमेंट होता है वो कोण कहलाता है। मतलब आप समझिए, यदि माना मैंने दो किरणें यहाँ, माना ये एक किरण है और ये एक किरण है, अगर दोनों किरणों का निश्चित बिंदु ये है और अगर दोनों किरणें इसी बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, अब इनके बीच का ये जो माप है ये कोण कहलाएगा। ध्यान से देखिए, ये किरण यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये वाली ग्रीन वाली यहाँ से स्टार्ट हुई है, अनंत तक जा रही है। ये वाली यहीं से स्टार्ट हुई है, ये भी अनंत तक जा रही है। अब चूंकि दोनों किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हुई हैं और अनंत तक जा रही हैं, तो इनके बीच का जो ये वाला माप है ये कोण कहलाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी डाल रखा है। यहाँ पे एक किरण ओ ए, एक किरण ओ बी, ध्यान से देखिए, एक किरण ओ ए, एक किरण ओ बी, दोनों ओ बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं। मतलब कि दोनों किरणों का जो अंत बिंदु है वो क्या है, ओ है। मतलब दोनों किरणें एक बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं। अतः ये जो माप है इन दोनों किरणों के बीच का, कौन वाला माप, ये वाला माप, ये वाला जो माप है ये कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण। अब इस माप को मापते कैसे हैं इसको समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो कोणों का मापन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोणों को हम दो तरह से मापते हैं। जैसे कोई भी लंबाई है, कोई भी रेखा है, या आपका द्रव्यमान है, आपका वजन है, तो आप किस में मापोगे, किलोग्राम में मापोगे। अगर कोई छोटी चीज़ है, मतलब बहुत हल्की चीज़ है, तो उसे आप ग्राम में मापोगे। जैसे लंबाई है तो उसे आप किलोमीटर में भी मापते हो, मीटर में भी मापते हो, सेंटीमीटर में भी मापते हो। उसी प्रकार कोण को दो, एक तो डिग्री और एक रेडियन, दोनों में मापा जाता है। किसमें किसमें, डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, अब डिग्री से तो आप भली भांति परिचित हैं, रेडियन से परिचित नहीं है तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, रेडियन, कुछ भी आपको रेडियन के बारे में नहीं जानना है, मैंने बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि कोणों को रेडियन में भी मापते हैं। ठीक है, आपको रेडियन के बारे में कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, अब चूँकि डिग्री से आप परिचित हैं तो डिग्री के बारे में मुझे उतनी अच्छी बताने की आवश्यकता नहीं है।
और अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक टर्म के बारे में कुछ। ये जो कोण है, इस कोण कि जो इस कोण को बनाने वाली जो दोनों किरणें हैं, जाहिर सी बात है कोई भी अगर कोण है तो वो दो किरणों से मिलकर बना होगा, जैसे कि परिभाषा में बता रही। तो ये किरण भी दो किरणों, ये कोण भी दो किरणों, एक ओ ए और एक ओ बी से मिलकर बना है। तो जिन दोनों किरणों से कोई कोण बना होता है, उन दोनों किरण को उस कोण की भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो किरण है ओ ए और जो किरण ओ बी है, ये इस कोण की भुजा है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में आर्म कहते हैं, साइड भी कहते हैं। ठीक है, और जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है दोनों किरणों का, मतलब कि जो कॉमन पॉइंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष या वर्टेक्स। ठीक है, अब ये दोनों जो पद हैं या कोण की परिभाषा है, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन एग्जाम के जो सवाल होता है उसमें दे दिया जाता है। यदि इस कोण का शीर्ष ये हो, यदि इस कोण की भुजा ये हो, तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा शीर्ष या भुजा क्या होती है, तो आप कैसे करेंगे उस सवाल को। ठीक है, तो इसलिए ये सब टर्म्स हैं, ये सब बस आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जिन दोनों किरणों से मिलकर कोई कोण बना होता है, उन दोनों किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? उस कोण की भुजा कहते हैं, आर्म कहते हैं। ठीक है, और जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। मतलब कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, इस कोण को जो दोनों किरणें बना रही हैं ओ ए और ओ बी, वो क्या है? वो इस कोण की भुजा हैं। ठीक है, तो इस कोण की दो भुजा कौन कौन सी है? एक ओ ए भुजा है, एक ओ बी भुजा है। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु जो होता है वो कोण का शीर्ष कहलाता है। अब इन दोनों किरणों का अंत बिंदु कहाँ है? ओ ए किरण का भी अंत बिंदु ओ है, ओ बी किरण का भी अंत बिंदु ओ है। तो जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। ठीक है, जो दोनों का हो, तो ओ चूंकि दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, तो ये जो अंत बिंदु है ये क्या कहलाएगा? ये इस कोण का शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, शीर्ष कहलाएगा। अब बात आती है कोण को दिखाते कैसे हैं, तो ध्यान से देखिए। हमें किसी भी कोण को दिखाने के लिए एक हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इस सिंबल का। ठीक है, ये एकदम कोण जैसा कोण होता है वैसा ही सिंबल हम लोग लगाते हैं पहले। ठीक है, हाँ, और फिर इसके बाद हम लोग जो दोनों भुजाएं हैं इस कोण की, ठीक है, उस कोण की जो दोनों भुजाएं हैं उसमें से किसी भी एक भुजा का जो लास्ट वाला पॉइंट था, जो कि अनंत है, जो कि अनंत तक जाता रहता है, उसको चुनते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ओ ए किरण का लूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए। ठीक है, ए लिखूँगा और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा जहाँ पे कोण बन रहा होगा। अब ध्यान से देखिए इस कोण में, इस कोण में ध्यान से देखिए, कोण कहाँ बन रहा है? ये वाला। ठीक है, तो बीच में हम लोग जो ए के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसका शीर्ष लिखेंगे उस कोण का। ठीक है, उस कोण का शीर्ष लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोण का शीर्ष ओ है। ठीक है, ओ लिख दिया। और फिर इसके बाद जो पॉइंट बचा रहता है, मतलब कि दूसरी किरण का जो लास्ट वाला पॉइंट जो कि जाता रहता है अनंत तक, उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए ओ बी। अब एक बात, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोण बी ओ ए, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हाँ, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी, आप इस कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में अगर पढ़ें तो इसे पढ़ेंगे कोण। क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे कोण। ठीक है, इसे कोण पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कोण ए ओ बी। अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो इसे पढ़ेंगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, आप किसी भी एंगल को कैसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको बॉन्डेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो जहाँ भी कोण बनेगा, जो उस कोण का जो शीर्ष होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, उसे कभी भी इधर उधर मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ कोण ए बी ओ, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कोई और कोण है। ठीक है, ये इस कोण से मिलेगा नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं
कोण के प्रकारों की। तो कोण के प्रकारों के बारे में अगर मैं बात करूं तो चूँकि आपने कोण के प्रकारों को पढ़ रखा है, आपने कोण को भी पढ़ा था कब, पिछली कक्षा में 8 में थे, आप 7 में थे, ठीक है। तो अगर मैं कोण के प्रकार की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ कोण के जो प्रकार हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रकार के कोण की। तो जो कोण का पहला प्रकार है वो है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अगर किसी भी कोण का जो मान है, अगर किसी भी कोण का जो मान है अगर वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, तो वो क्या होगा? वो आपका न्यून कोण कहलाता है। उसे हम लोग हिंदी में ऐसा इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब कि अगर माना मैंने यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, इस कोण में जो दोनों भुजाएं हैं उनके बीच का जो माप है वो x है। क्या है? x है, मैंने मान लिया। तो जो x है अगर वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो वो न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। ये आपको पता ही ये चीज़ें, इसमें परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए, बस आपको समझने के लिए हैं। और चलिए दूसरे कोण की तरफ। अगर किसी भी कोण का मान 90 डिग्री के बराबर है, किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। मतलब कि अगर इस फिगर में अगर y का मान 90 डिग्री के बराबर है तो वो समकोण कहलाता है, ठीक है। और समकोण को एक विशेष फिगर, ये यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है उसमें आपको देखिए उसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। समकोण को मान लीजिए यहाँ पे कोई कोण है तो उसी इस फिगर से यहाँ पे इस साइन से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। और इसे हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑब्टूज एंगल, ठीक है। ऑब्टूज एंगल जिसे कि हम लोग अधिक कोण कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सॉरी, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसमें इसके जो कोण का मान है अगर वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का है तो वो अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। किससे? 90 डिग्री और 180 डिग्री के। तो यहाँ पे देखिए जो कोण का मान है, अगर जेड का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है तो वो अधिक कोण होगा। इसके बाद बात आती है रिज कोण की, स्ट्रेट एंगल की। रिज कोण, अगर कोण का मान 180 अंश है तो वो क्या होगा? वो एक रिज कोण कहलाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा जो अगला प्रकार है वो है प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल। तो यदि कोण का मान 270 डिग्री से 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का है तो वो जो कोण है वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है गाइस। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अपने जो भी प्रश्न हो उन्हें नीचे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए यार, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।